प्रकृति का एक अटल नियम है, किसी भयंकर तूफान के आने से ठीक पहले एक अजीब सी खौफनाक शांति होती है। हवाएं एकदम रुक जाती हैं, आसमान काले बादलों से घिर जाता है, सब कुछ इतना शांत कि जैसे समय ही रुक गया हो। आज हम इस खौफनाक शांति के पीछे छिपे सबसे बड़े मल्टीवर्सल तूफान को डिकोड करने वाले हैं। सच कहूं तो दिल चीर देने वाली एक भयंकर त्रासदी की तरफ बढ़ रहा है, एक ऐसा सफर जो उसके पूरे अस्तित्व की जड़ों को हिलाकर रख देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सिनेमैटिक और इमोशनल सफर में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि इस मल्टीवर्स के अंत में थॉर की क्या भूमिका होने वाली है। पिता, मैंने जीवन भर सम्मान, कर्तव्य और युद्ध की पुकार का उत्तर दिया है। मुझे बस इतना समय दें कि मैं अपने प्यार, अपनी लव को एक बार फिर देख सकूं। देखिए, ये कोई मामूली प्रार्थना नहीं है, ये महज कुछ शब्द नहीं है, ये हमें सीधे थॉर की आत्मा के अंदर झांकने का मौका देते हैं। जरा सोचिए, इतने सालों तक पूरे ब्रह्मांड को बचाने के बाद, बड़े बड़े राक्षसों से लड़ने के बाद, अब जो दांव पर लगा है वो थॉर के लिए बेहद निजी है। वो पूरी कायनात से सिर्फ इसलिए भीख मांग रहा है ताकि वो अपनी मरती हुई बेटी लव को बचा सके। कॉस्मिक खतरे अब किसी अनजान दुनिया को नहीं, बल्कि सीधे उसके अपने घर को उजाड़ रहे हैं। ये एक सर्वशक्तिमान योद्धा का टूटकर पूरी तरह से अपने घुटनों पर आ गिरना है। अब हमें उस भयानक सच्चाई को समझना होगा जिससे थॉर इस वक्त गुजर रहा है। आखिर लव इतनी कमजोर क्यों हो रही है? दरअसल बात यह है कि लव कोई आम बच्ची नहीं है, वो इटर्निटी का साक्षात रूप है, उसका जीवित स्वरूप। और क्योंकि ये जो मल्टीवर्सल इनकर्जन हो रहे हैं ना, ये पूरे इटर्निटी को ही फाड़ कर रख दे रहे हैं। एक एक करके ब्रह्मांड आपस में टकराकर नष्ट हो रहे हैं और इसका सीधा शारीरिक असर लव पर पड़ रहा है। वो अंदर ही अंदर टूट रही है, उसकी जीवन शक्ति खत्म हो रही है और इसी बेबसी के कारण थॉर को उस प्राचीन और असीम शक्ति की ओर मुड़ना पड़ता है जिससे उसने हमेशा हमेशा दूरी बनाए रखी थी। और यहीं से कहानी एक एकदम नया डार्क मोड़ लेती है। हम बात कर रहे हैं उस असीमित शक्ति की जिसे ओडिन फोर्स कहा जाता है। ये कोई साधारण जादू या उसके हथौड़े की शक्ति नहीं है, ये एक बेहद प्राचीन कॉस्मिक ऊर्जा है जो वास्तविकता, समय और अंतरिक्ष को पूरी तरह से मोड़ने की, बदलने की क्षमता रखती है। मैं इसे कुछ इस तरह से देखता हूं। थॉर, जिसने राजशाही और ऑल फादर की गद्दी को हमेशा ठुकराया, जिसने एक साधारण योद्धा का जीवन चुना, उसे अब अपनी बेटी और अस्तित्व को बचाने के लिए उसी गद्दी और उसी भारी जिम्मेदारी को स्वीकार करना पड़ रहा है। उसे इस डरावनी और विशाल शक्ति को अपनाना ही होगा, क्योंकि सच कहें तो अब और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ओडिन फोर्स सब कुछ कैसे बदल देती है। इस शक्ति के साथ थॉर का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो एक अलग ही स्तर का है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि ये थॉर का गॉड ऑफ गॉड्स में अपग्रेड होना है। उसकी वो चिर परिचित सफेद चमकती बिजली अब एक राजसी सुनहरी बिजली में बदल जाती है। और ये सुनहरी बिजली महज एक रंग नहीं है, ये उसकी नई दिव्यता का प्रमाण है। ये इस बात का प्रतीक है कि वो अब अपने परम स्वरूप में आ चुका है। वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े खतरे यानी डूम का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सुनहरी बिजली उसके ऑल फादर स्टेटस को पूरी तरह से परिभाषित करती है। लेकिन और यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जीत इतनी आसानी से कहां मिलती है। इस गौरवशाली छवि से थोड़ा बाहर आकर हमें खौफनाक सच्चाई को देखना होगा। जरा सोच कर देखिए, क्या होगा जब एक ऑल फादर अपनी ही इस असीम और अनंत शक्ति का भार खुद नहीं उठा पाएगा। सच्चाई यह है कि थॉर का अपना भौतिक शरीर ओडिन फोर्स के उस असीमित वजन और दबाव से पूरी तरह से टूट जाता है। वो शक्ति जिसे उसने सब कुछ ठीक करने के लिए मांगा था, वही शक्ति अब उसके शरीर को अंदर से खोखला कर रही है। यह असीमित शक्ति उसके लिए एक वरदान कम और एक श्राप ज्यादा बन जाती है। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अंतिम महायुद्ध का एक बेहद भयानक और विनाशकारी दृश्य हमारे सामने आता है। कल्पना कीजिए उस मंजर की, चारों तरफ बस तबाही मची है, अरबों लोग मर रहे हैं, वास्तविकता मानो कांच की तरह टूट रही है, पूरा का पूरा मल्टीवर्स ढह रहा है। मैं चाहता हूं कि हम उस दर्द को महसूस करें जहां थॉर एक भगवान होकर भी, सर्वशक्तिमान होकर भी पूरी तरह से असहाय है। वो अपनी आंखों के सामने पूरे ब्रह्मांड को मिटते हुए देख रहा है और सबसे अहम बात, अपनी बेटी लव को अपने हाथों से फिसलते हुए देखने के लिए मजबूर है। ये उसकी बेबसी की चरम सीमा है, जहां उसकी सारी ताकत एकदम व्यर्थ साबित हो रही है। और ठीक इसी पल में डूम अपना सबसे बड़ा, सबसे घातक वार करता है।
और जानते हैं हैरानी की बात क्या है? डूम कोई हथौड़ा या तलवार नहीं चलाता। वो बस थॉर के करीब आता है और उसके कान में धीरे से ये 3 विनाशकारी शब्द फुसफुसाता है। गौर सही था। मैं कहूंगी कि ये डूम का मास्टर स्ट्रोक है। सिर्फ ये 3 शब्द थॉर के दिलो दिमाग को बर्फ की तरह जमा देते हैं। ये शब्द उसकी आत्मा पर वो प्रहार करते हैं जो कोई भी कॉस्मिक हमला कभी नहीं कर सकता था। ये एक ऐसा गहरा घाव है जो सीधे उसके विश्वास पर किया गया है, सीधे उसकी आत्मा की जड़ों को काटने वाला वार। अब इस मानसिक पतन को गहराई से समझने की जरूरत है कि आखिर उन 3 शब्दों ने इतना गहरा असर क्यों किया। इस दर्द की परतें एक एक करके खुलती हैं। सबसे पहले थॉर को याद आता है कि वो अपने माता पिता ओडिन और फ्रिगा को नहीं बचा पाया। फिर वो अपने भाई लोकी को मरने से नहीं रोक सका, और अब अंत में वो अपनी बेटी को बचाने में भी पूरी तरह विफल रहा है। गोर का यही तो दर्शन था ना कि भगवान स्वार्थी होते हैं और किसी की मदद नहीं करते। थॉर इस बात को अपने अंदर इतनी गहराई तक उतार लेता है। वो मान लेता है कि उसने जिनसे भी प्यार किया वो उन्हें कभी बचा ही नहीं सका। ये निराशा का वो गहरा दलदल है जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन सा लगता है। अब यहाँ हमें ये समझना होगा कि अनवर्दी या अयोग्य होने का असली मतलब आखिर क्या है। देखिए, ये सिर्फ म्योल्नियर उठाने या न उठाने की बात बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से थॉर के खुद के विश्वास से जुड़ा हुआ है। जब वो खुद ये स्वीकार कर लेता है कि वो एक भगवान के रूप में पूरी तरह से विफल है, तो उसकी आत्मा वहीं टूटकर बिखर जाती है। हथियार उसके हाथ में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अंदर से खुद को अयोग्य मान लेता है तो वो आध्यात्मिक रूप से अपनी सारी गरिमा और ताकत खो देता है। अयोग्यता किसी लोहे के हथौड़े में नहीं, बल्कि उसके टूटे हुए मन में वास करती है। इस टूटी हुई आत्मा और शरीर पर पड़ने वाले ओडिन फोर्स के अत्यधिक दबाव का परिणाम बेहद दुखद होता है। थॉर एक ऐसी गहरी और खतरनाक नींद में चला जाता है जिसे थॉर स्लीप कहा जाता है। यह एक कोमा जैसी अवस्था है जहां वो पूरी तरह से असुरक्षित होता है, और ये इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। जरा सोचिए, ठीक उसी वक्त जब पूरे मल्टीवर्स को अपने रक्षक की सबसे ज्यादा जरूरत थी, थॉर एक ऐसी नींद में चला जाता है जिससे बाहर आना उसके अपने बस में ही नहीं है। वो अपने ही बनाए दुख के पिंजरे में कैद हो जाता है, एक ऐसे अंधकार में जहां उसकी चेतना हमेशा के लिए भटक रही है। और यहीं से एक बहुत ही काला और डरावना रहस्य हमारे सामने आता है। ये जो थॉर स्लीप थी ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये सब डूम की एक बहुत बड़ी सोची समझी योजना का हिस्सा था। डूम ने सोए हुए थॉर को असल में एक जीवित बैटरी में बदल दिया है। थॉर की उस अनंत ओडिन फोर्स शक्ति को चूस कर डूम अपनी नई दुनिया की नींव रख रहा है। थॉर का दुख, उसकी गहरी नींद और उसकी शक्ति, ये सब डूम के लिए अपना अंधकार में साम्राज्य खड़ा करने का सबसे बड़ा साधन बन जाते हैं। ये विश्वासघात और क्रूरता की एकदम चरम सीमा है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि एक ऐसे भगवान को कैसे जगाया जाए जो अपने ही विनाशकारी विचारों और निराशा के जाल में फंसा हुआ है। यहीं से हमारे बचे हुए हीरोज के लिए एक नया और बेहद हताश करने वाला मिशन शुरू होता है। थॉर को इस दर्दनाक मानसिक और शारीरिक कैद से बाहर निकालना इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी संघर्ष बन जाता है। दुनिया को बचाने से पहले उन्हें उस भगवान को बचाना होगा जो खुद ही हार मान चुका है, जिसकी आत्मा अंधकार में कहीं खो चुकी है। मैं इस रिकवरी के भावनात्मक पहलू पर थोड़ी बात करना चाहता हूँ। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति या यहाँ तक कि एक भगवान भी आत्मसंदेह के इतने गहरे अंधकार में पूरी तरह डूब जाता है, तो उसे बाहर निकालने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसकी आत्मा को गहराई से समझता हो। उसे ऐसे व्यक्ति के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है जिसका उसमें पूर्ण और अटूट विश्वास हो। एक ऐसा विश्वास जो खुद उस व्यक्ति के अपने विश्वास से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो। ये शक्ति किसी जादू टोने से नहीं, बल्कि सच्ची और निस्वार्थ भावना से ही आती है। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लोकी है। लोकी मल्टीवर्स के पार से थॉर के मन में हस्तक्षेप करता है। लोकी थॉर को उसके अतीत की गहराइयों में ले जाता है और उसे उन सभी निस्वार्थ बलिदानों की याद दिलाता है। फ्रिगा की निडर बहादुरी से लेकर लेडी सिफ की अटूट निष्ठा और अंत में जेन फॉस्टर का वो महान बलिदान। लोकी थॉर को यह एहसास कराता है कि जिन महिलाओं ने उससे प्यार किया, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया ताकि थॉर खड़ा रह सके। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं था, बल्कि वही तो थॉर की ताकत का असली आधार था।
लोकी की आवाज यहाँ एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है। अगर मैं लोकी के शब्दों को समझाना चाहूं तो वो थॉर से कुछ ये कह रहा है कि हाँ, भगवान स्वार्थी हो सकते हैं, उनमें बहुत सी कमियां हो सकती हैं, लेकिन थॉर, तुम कभी स्वार्थी नहीं रहे। तुमने कमजोरों और बेगुनाहों की रक्षा करने के लिए गॉड किलर्स तक का सीधा सामना किया है। तुम्हारी कमियां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ये साबित करती हैं कि तुम्हारा दिल कितना शुद्ध और निस्वार्थ है। और सच कहूं तो यही निस्वार्थ भावना एक महान रक्षक की सच्ची पहचान होती है। और फिर आता है वो पल जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। हम पर फिर से सूरज चमकेगा भाई। याद है, ये एक ऐसा वादा है जो लोकी ने कभी मरते हुए किया था। अब एक मल्टीवर्सल कस्टोडियन के रूप में लोकी इसी गहरे और असीम बंधन का उपयोग करके थॉर को उसकी उस निराशा की गहरी नींद से झकझोर कर बाहर खींच लाता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक उम्मीद की किरण है जो थॉर के अंदर के अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देती है। ये दो भाइयों के बीच का वो अटूट बंधन है जो समय और मल्टीवर्स की सारी सीमाओं को भी पार कर जाता है। चलिए अब इस कहानी के सबसे बड़े सिनेमैटिक क्लाइमैक्स की ओर बढ़ते हैं। थॉर अपनी उस गहरी नींद से जागता है, लेकिन इस बार सिर्फ एक ऑलफादर बनकर नहीं, वो उन सभी भगवानों का रक्षक और मसीहा बनकर उठता है जो त्रुटिपूर्ण है, जो स्वार्थी रहे हैं और जिन्हें अयोग्य माना गया है। ये थॉर का वो रूप है जो अपनी सारी विफलताओं और अपने सारे दर्द को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। ये अयोग्य भगवानों के भगवान का उदय है और अब वो डूम की दुनिया की नींव हिलाने और सब कुछ वापस सही करने के लिए पूरी तरह तैयार है, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और अडिग होकर। इस पूरे विस्तारपूर्ण विश्लेषण के बाद मैं इस चर्चा का अंत इसी एक विचार के साथ करना चाहता हूं। क्या हम सचमुच थॉर के इस सबसे शक्तिशाली, सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे गौरवशाली सफर का गवाह बनने के लिए तैयार हैं? हमने देखा कि कैसे बेबसी, आत्मसंदेह और फिर उम्मीद के सहारे एक भगवान वापस अपनी चरम शक्ति को हासिल करता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली ताकत सिर्फ अपार शक्ति में नहीं, बल्कि अपने डर और दुख से ऊपर उठने में होती है। इस कहानी की भावनात्मक गहराइयों को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि असली ताकत गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने में ही है।